गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं 22 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज का पहला सवाल है, वर्ष 2023 के लिए 29वें डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए है, निशांत को। निशांत एक कवि हैं और लेखक भी हैं। युवा कवि आलोचक निशांत को साल 2023 के लिए 29वां डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी सम्मान देने की घोषणा की गई है। निशांत को उनकी आलोचना पुस्तक कविता पाठ आलोचना के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। यह सम्मान 5 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी सभागार में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। देवी शंकर अवस्थी सम्मान के बारे में बात करें तो डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी हिंदी साहित्य में प्रख्यात आलोचक थे। उनकी स्मृति में पिछले 29 वर्षों से यह प्रतिवर्ष किसी युवा आलोचक को सम्मान दिया जाता है। मूलतः यह पुरस्कार किसी युवा आलोचक को हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिलता है और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1995 में। यूरोपीय देश वेल्स के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वॉन गेथिंग। 20 मार्च को वॉन गेथिंग की रूलिंग पार्टी यानी लेबर पार्टी के नेता वॉन गेथिंग को प्रथम मंत्री चुना गया है। इसी के साथ वॉन गेथिंग ब्रिटेन सरकार में पहले अश्वेत नेता चुने गए हैं। वॉन गेथिंग ने कहा कि वेल्स अब यूरोप में पहला देश है जिसका नेतृत्व एक अश्वेत व्यक्ति करेगा। वॉन गेथिंग कोविड-19 महामारी के दौरान वेल्स के स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। ब्रिटेन की 4 सरकारों में से 3 में अब अश्वेत नेता हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं जो मूल रूप से भारतीय हैं। स्कॉटिश प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ हैं जिनका जन्म ब्रिटेन में एक पाकिस्तानी परिवार में हुआ था। वेल्स की लोकेशन मैप में यहाँ है। इसकी राजधानी कार्डिफ है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग और यह ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं यानी यूके। ये है उत्तरी आयरलैंड। तो ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, इन दोनों को मिलाकर यूके बोलते हैं। तो यूके में 4 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। ये 4 देश हैं जो यूके के हिस्सा हैं यानी यूनाइटेड किंगडम इन 4 देशों से मिलकर बना है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। निम्न में से किसे रूस में भारत के नए एम्बेसडर या राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? विनय कुमार बने हैं रूस में भारत के नए राजदूत। 19 मार्च को विदेश मंत्रालय ने विनय कुमार को रूस में भारत के अगले एम्बेसडर या राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। विनय अभी म्यांमार में भारतीय राजदूत हैं, रोज जल्द ही पदभार संभालेंगे। विनय कुमार 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे 2018 से 2020 तक अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। वे विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर काम कर चुके हैं। रूस की लोकेशन मैप में ये है। इसकी राजधानी मॉस्को। मुद्रा रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बने हैं, फिर से ये 5वीं बार बने हैं और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन हैं। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर प्रदेश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सॉल्यूशन कंपनी स्टैक टेक्नोलॉजी ने AI पावर्ड क्राइम GPT त्रिनेत्र 2.0 तैयार किया है। यह टूल यूपी सरकार और स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर काम करता है। इस क्राइम GPT लॉन्च का मकसद सिक्योरिटी को मजबूत करना है। इससे यूपी पुलिस को अपराधियों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार हैं। स्टैक टेक्नोलॉजी के को फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अतुल राय हैं। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर है उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम परिसर में एक नए इंडोर गोताखोरी केंद्र की भी आधारशिला रखी है। उड़ीसा की लोकेशन मैप में ये है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर। राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। और इसकी करंट अफेयर के बारे में बात करें
तो अभी उड़ीसा की तारकासी चांदी है, इसे जीआई टैग मिला है। स्वयं योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उड़ीसा और बंगाल के समुद्री तटों पर समुद्री सलख मोलस्का की एक नई किस्म खोजी गई थी। इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है। गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता स्थल घोषित किया है उड़ीसा ने। 75वें स्वतंत्रता दिवस 2024 पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था उड़ीसा की झांकी को। हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को यह पुरस्कार मिला है। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 में नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता क्रिस्टीना पिसेचकोवा हैं, जो चेक रिपब्लिक देश से हैं। फर्स्ट रनरअप रही थी लेबनान की यास्मीना। और मेजबानी इस बार भारत ने की है। भारत के मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। और पूरे 28 साल बाद भारत ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी की है। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन हो रहा है नागालैंड में। नागालैंड में 18 से 23 मार्च तक नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने आधिकारिक तौर पर खेलों की शुरुआत की घोषणा की है। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 3000 से अधिक एथलीट 3 जिलों चुमोकेदमा, दीमापुर और कोहिमा में 12 स्थानों पर आयोजित 15 प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। इन खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, फुटबॉल, लॉन टेनिस, पैनकेक सिलाट, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, सेपक टकराव और वुशु शामिल हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और इसके राज्यपाल एल गडिसन हैं। इसके मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। और नागालैंड का मैप ये है, इसकी लोकेशन मैप में ये है। देश के मुख्य युद्ध टैंक के लिए 1500 हॉर्स पावर क्षमता के स्वदेशी इंजन का पहला परीक्षण कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा मैसूर में। मैसूर कर्नाटक में इसका परीक्षण किया गया है। तो देश के मुख्य युद्ध टैंक के लिए 1500 हॉर्स पावर के क्षमता के स्वदेशी इंजन का पहला परीक्षण मैसूर परिसर में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML ने किया है। यह परीक्षण रक्षा सचिव गिरधर अरमानी की अध्यक्षता में किया गया है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना हुई थी 1964 में। शांतनु राय इसके CMD हैं। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की शुरुआत हुई थी 1993 में। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ और सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। और 2024 में इस दिवस की थीम है शांति के लिए जल। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो बराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। 20 मार्च को आयरलैंड के भारतवंशी प्रधानमंत्री लियो बराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी फाइन गेल पार्टी का लीडर पद भी छोड़ दिया है। वो आयरलैंड के पहले गे प्रधानमंत्री भी थे, यानी पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री थे आयरलैंड के। 43 साल के लियो आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे और उनका दूसरा कार्यकाल ये चल रहा था। 2017 में वे 38 साल की उम्र में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। लियो का जन्म 18 जनवरी 1979 को आयरलैंड की राजधानी डबलिन में हुआ था। देखिए आयरलैंड की लोकेशन मैप में ये है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, मुद्रा यूरो है। तो अब देखते हैं स्टैटिक जीके। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो ये लाहौर अधिवेशन में 1929 को लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें अधिकार मिला था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की पहली बार यहाँ अध्यक्षता की थी, यानी इससे पहले नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता नहीं की गई थी कांग्रेस के अधिवेशन की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में इसकी मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन में स्वाधीनता दिवस कब मनाने का निश्चय किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसे किस नाम से भी जाना जाता है?
दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौते को। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः कब प्रारंभ किया था? 1932 में, जनवरी 1932 में। और पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था? 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। तो ये दोबारा चला है जनवरी 1932 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब स्थगित हुआ था? 1934 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने पठान सत्याग्रह पर गोली चलाने से मना कर दिया था? गढ़वाल राइफल्स ने। तमिलनाडु में नमक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा नाम था नमक आंदोलन। मालाबार में बैकॉम सत्याग्रह के नेता कौन थे जिन्होंने नमक आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये थे के केलप्पन। प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे पूछा था 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर होगा इसका व्लादिमीर पुतिन। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है?